तुम्हारे टेबल पर किताबों के ढेर हैं, आंखें भरी हुई हैं, दिमाग थक चुका है। तुम 10 घंटे से पढ़ रहे हो लेकिन रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 10%। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं सच कहूं तो तुम एक हिडन ट्रैप में फंसे हुए हो। वहीं दूसरी तरफ ये लड़का जो जापानीज है, कम मेहनत कर रहा है, जीरो स्ट्रेस है, क्लीन टेबल है, लेकिन इसका ब्रेन 100% चार्ज है। और दूसरी बात, ये कोई मैजिक नहीं है और कोई जेनेटिक्स भी नहीं है। फर्क सिर्फ एक छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक का है जो जापान के स्टूडेंट को बचपन से सिखाई जाती है और हमें कभी भी ना बताई गई ना सिखाएगी। और अगर तुम्हारा दिमाग भी पढ़ते वक्त जल्दी बैटरी लो का सिग्नल दे देता है ना, तो ये 5 मिनट की वीडियो तुम्हारी पूरी स्टूडेंट लाइफ बदल के रख देगी। मुझे एक बात सच बताना, जब तुम पढ़ने बैठते हो तो क्या तुम्हारे आसपास का माहौल भी इस राइट साइड वाले इमेज की तरह होता है? फैला हुआ सामान, बिखरे हुए नोट्स और दिमाग में चल रहा फ्यूचर का डर। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं विजुअल नॉइज। हमारा दिमाग एक वक्त पर सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता है, लेकिन जब तुम्हारे टेबल पर 50 चीजें पड़ी हुई होती है ना, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को स्कैन कर रहा होता है। और यही छोटी मोटी वजह कब बड़ी बन जाती है तुम्हें पता नहीं चलता, और कब तुम पढ़ाई की जगह पर दूसरी चीजों को स्कैन करने लग जाते हो तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और ये जापान के स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, ये सिर्फ एफिशिएंट है। इसने अपने दिमाग का रैम फ्री कर रखा है और तुम्हारा रैम बैकग्राउंड ऐप, स्ट्रेस और कल्चर ने खा रखा है। देखो, जापान में एक कॉन्सेप्ट है माँ द स्पेस। वो मानते हैं कि स्पेस उतना ही जरूरी है जितना भरा हुआ स्पेस। जब वो पढ़ने बैठते हैं तो वो सिर्फ पढ़ते ही नहीं, वो फ्लो स्टेट में एंट्री करते हैं जहाँ टाइम पता नहीं चलता। 100% बैटरी यूज होती है सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पर। लेकिन जब तुम पढ़ते हो तो सर्वाइवल मोड में पढ़ाई कर रहे होते हो। जल्दी सिलेबस खत्म करना है, फेल हो गया तो क्या होगा? जब दिमाग सर्वाइवल मोड में होता है ना दोस्त, तो वो सीखता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सीखता, वो सिर्फ बचता है। इसलिए तुम्हारी बैटरी लाल है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर हमें भी उस रेड बैटरी को हटाकर ग्रीन में कन्वर्ट करना हो तो करे क्या? जापान चले जाएं? अरे नहीं भाई, आज अब भी के अब भी एक एक्सपेरिमेंट करो। अपने टेबल से वो हर चीज हटा दो जो तुम्हें अब भी किसी काम की नहीं है, जो तुम्हारे करंट टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं। जस्ट लाइक फोन को दूसरे कमरे में फेंक दो, सिर्फ एक लाइट, एक किताब और तुम। और इसे कहते हैं इन्वायरमेंटल रेस्ट। जब बाहर शांति होती है तभी अंदर का शोर बंद होता है। और दोस्त मेरे, इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है? तुम्हारा CPU खराब नहीं है, बस तुम्हारा सिस्टम ओवरलोड हो गया है। इंडिया के स्टूडेंट, पता है तुम्हें, इंडिया के स्टूडेंट सबसे ज्यादा मेहनती है। बस हमें थोड़ा सा स्मार्टली अपनी एनर्जी बचानी है। अपने दिमाग की बैटरी को वापस ग्रीन करने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो अपनी 100% पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए? तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिख देना। और हाँ, जाने से पहले ये 3 कड़वे सच सुन लो जो तुम्हें स्कूल में या फिर तुम्हारे माँ बाप या फिर कोई भी शख्स कभी भी नहीं बताएगा। और इनमें से तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली चीज, हाँ, इंडिया में हमें लगता है कि 12 घंटे पढ़ता है वो विनर है, ठीक है? लेकिन जापान में टाइम नहीं, टास्क देखते हैं। अगर तुम किताब खोलकर 5 घंटे बैठे हो लेकिन दिमाग इंस्टाग्राम पर है ना, तो तुम पढ़ नहीं रहे। सच कहूं तो तुम बस अपने आप को धोखा दे रहे हो। डोंकी वर्क मत करो भाई साहब, स्मार्ट वर्क करो। इंडिया में हम सोचते हैं कि नींद हमारी दुश्मन है, लेकिन जापान में एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि वहां पर पावर नाप लेना ही मेहनत की निशानी है, आलस की नहीं। जब दिमाग थक जाए तो जबरदस्ती मत घिसो भाई, 20 मिनट सो जाओ, 100% बैटरी के साथ वापस आओ और इस दुनिया को पलट कर रख दो। और मेरी तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा कंपटीशन शर्मा जी का लड़का या क्लास का टॉपर नहीं है। तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा स्क्रीन के अंदर है और तुम्हारे मिरर के सामने है। जिस दिन तुमने अपने आज को अपने कल से बेहतर बना लिया ना दोस्त, उस दिन तुम्हारा इंडिया का सबसे ताकतवर स्टूडेंट बनने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन तब जब तुम आज को अपने कल से बेहतर बनाओगे तब। और अगर इन 3 बातों में से एक बात भी सीधे दिल पर लगी हो ना दोस्त, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और नोटिफिकेशन बेल बजाओ, क्योंकि हम भीड़ का हिस्सा नहीं, जीनियस बनने आए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी बैटरी चार्ज रखना।